नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से अगले 25 वर्षों के दौरान देश में सुराज स्थापित करने की मुख्य भूमिका निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अगस्त को 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन राशि। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। और पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर। पतरातू और टेनू घाट सहित कई डैम के फाटक खोले गए। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23-978-046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज स्थापित करने की मुख्य भूमिका निभाने को कहा है। उन्होंने इन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने हर फैसले में राष्ट्र हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखें। प्रधानमंत्री आज सवेरे हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सीधी नियुक्ति के तहत 39 में से शेष 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अगस्त को खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में राज्य का मान बढ़ाने वाले और ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और अन्य 9 खिलाड़ियों को आरक्षी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। पर्यटन, खेल, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के खिलाड़ियों के कल्याण और उच्चतम स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस घटना की त्वरित और पेशेवर जांच होनी चाहिए। अदालत ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को जनवरी 2020 के बाद राज्य में अपराध के आंकड़ों की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए। बुधवार को एक ऑटो रिक्शा से कुचले जाने से न्यायाधीश आनंद की मौत के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू की है। झारखंड के महाधिवक्ता और पुलिस महानिदेशक ने
न्यायालय को सूचित किया कि विशेष जांच दल ने आनंद की मौत के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी विशेष जांच दल का नेतृत्व करेंगे और जांच बहुत ही पेशेवर तरीके से की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर जांच करने एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला मुख्यालय के उर्वरक विक्रेताओं एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों संबंधित प्रखंड के उर्वरक विक्रेताओं की जांच कर प्रतिवेदन सौंपने की जिम्मेवारी दी है। पाकुड़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आज ई लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें 37 मामलों का निष्पादन किया गया। इधर गुमला में भी प्राधिकार की ओर से वर्चुअल मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 25 वादों का निपटारा किया गया। इधर सरायकेला में आयोजित ई लोक अदालत में 20 मामलों का निष्पादन करते हुए 7,53,000 रुपए की वसूली की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में पहल की है। पहले चरण में राज्य के सभी जिलों के प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके तहत निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वच्छ वातावरण और स्मार्ट बोर्ड जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 41,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 593 मरीजों को कोविड से मृत्यु हुई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804
61100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-23314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48,78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 68,57,590 टीके जल्द ही राज्यों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 3,14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। लातेहार जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव में कल रात मिट्टी का घर गिरने से मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मृतक दोनों बच्चों की उम्र 10 वर्ष और 6 वर्ष बताई जा रही है। इधर चतरा जिले में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार जिले में एक और खेत क्यारी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, वहीं छोटी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई है। कई स्थानों पर पुलिया व सड़कें बह गई हैं और मिट्टी के दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 208.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि एक और जिले के किसान कृषि कार्यों में पूरी तरह से जुट गए हैं। धान का रोपा कार्य अपने अंतिम चरण पर है। उधर कोडरमा में भी बारिश के कारण कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। कोडरमा के रेलवे कॉलोनी में बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इलाके की वार्ड पार्षद नीलू सिंह ने बताया कि रेलवे कॉलोनी नीचे है, जबकि सड़क ऊपर होने की वजह से जमाव की स्थिति बनी रहती है। रामगढ़ जिले के पतरातू डैम का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसको लेकर PTPS शेष परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को सूचित करते हुए स्थानीय स्तर पर हाई अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ ही पतरातू से होकर गुजरने वाली नलकारी नदी, दामोदर और भैरवी नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। इधर बोकारो जिले में तेनुघाट डैम का 6 रेडियल गेट खोला गया है, जिसमें प्रति सेकेंड 90,360 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी तेनुघाट डैम डिवीजन के सहायक अभियंता पंकज कुमार ने दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IPS प्रोबेशनर्स से अगले 25 वर्षों के दौरान देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अगस्त को 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। और पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर, पतरातू और तेनुघाट सहित कई डैम के फाटक खोले गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।